डिफेंस रिटायर्ड फौजी भाई को नमस्कार। अभी हम देखेंगे कपिल भाई क्या बता रहे। प्रकाश चंद जी नमस्कार। जबरमल जी नमस्कार। सैनिक भाइयों, वीडियो को आगे तभी देखना जब इसको जो बीजेपी सरकार में जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं संविधान के में, उनके पास में पहुंचा दो। अगर शेयर नहीं कर सकते तो वापिस हटा दो, मतलब वापिस हट जाओ, मत देखने की जरूरत नहीं है अभी आगे वीडियो को। सैनिक भाइयों, केंद्र के जो फोन है वो गड़गड़ाने लगे एजेंसियों के, और एक जगह से नहीं है, पूरे भारतवर्ष से, कि 1 तारीख का क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। जो एजेंसियों के फोन है, दबा के फोन आ रहे हैं पूरे दिन में 10-15 से ज्यादा फोन आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, क्योंकि आप जो काम करते हैं उनको सबको मालूम है कि किस सब्जेक्ट पे बात करनी है। मेरी पेंशन कम है, या है, वो है, क्या प्रोग्राम है, कहां पे। तो मेरे केंद्र सरकार के जो एजेंसियों वाले हैं वो भाई भी देख रहे होंगे, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूं। तो भाई अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचे तो वो भी भारत सरकार तक इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा है भी जो मैं लेके आया, कि वो भी इसको पहुंचा दो। कान नाक खोल के सुन लो कि 1 जनवरी को पिछले 11 महीनों से संविधान के दायरे में सांकेतिक जंतर मंतर पे न्याय और समानता के लिए देश के 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनें बैठी हैं, पर उसी जंतर मंतर से 500 मीटर की दूरी पर इस देश का लोकतांत्रिक राजा बैठा है, जो गूंगा बहरा, मतलब क्या नहीं है वो, उसको पूर्व सैनिकों की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही कि पूर्व सैनिक अपने न्याय के लिए बैठे हैं, और कोई उनकी बड़ी डिमांड भी नहीं है। होली दिवाली पे जाके जबरदस्ती उन सैनिकों के मुंह में लड्डू दे रहे हैं, जबकि वो सैनिक कह रहा है कि मेरे को लड्डू नहीं चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे को आत्म सम्मान चाहिए, मेरे को समानता चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। 75 साल हो गए फोटो खिंचवा रहे हैं। और कल तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री का जो कश्मीर में गए और अखबारों में उसकी जो खबर आई हुई आपने सबने सुनी होगी, गए दूसरे काम के लिए, अखबारों में खबर छपी दूसरे काम के लिए। यह राजनीतिक तुम बंद करोगे या नहीं करोगे? क्या लिखा हुआ अखबारों में कि हम पूर्व सैनिकों की चिंता करते हैं, हम पूर्व सैनिक परिवारों की चिंता करते हैं। इस आंदोलन का यह असर है। आपने पिछले 75 सालों में कभी इतने नेताओं से पूर्व सैनिकों का नाम नहीं सुना होगा, या पिछली जो बीजेपी सरकार है पिछले 9 साल में पूर्व सैनिकों का नाम नहीं सुना होगा, जितना 11 महीने में सुना होगा। हर रैली में, हर जगह पूर्व सैनिक मेरा परिवार है, पूर्व सैनिक मेरा परिवार। पूर्व सैनिक परिवार तो बैठा जंतर मंतर पे न्याय की भीख मांगने के लिए। तो 1 जनवरी को पूरे देश भर में रेल रोको अभियान है, वो कहां पे होगा, कैसे होगा, ये मेरे को भी नहीं मालूम, पर किसी भी स्टेट में हो सकता है, और उसकी खबर मिलेगी सिर्फ 17-18 घंटे पहले, और वो भी फिजिकली मिलेगी। उसके लिए जो बंदे जहां पूछ सकते हैं, कोई एयर से जाएगा या कुछ ट्रेन से निकाल दिए दक्षिण भारत में, उनको भी नहीं मालूम। जो ट्रेन में गए हैं कि उनको खबर कब मिलेगी, बस उनको यह बताया कि यहां पे जाके रेस्ट करना, उसके बाद में आपको पता लगेगा। सैनिक भाइयों,
कौन मजबूर कर रहा है न्याय के लिए? ये जिनको हमने वोट दिया और जिन्होंने लोकतंत्र, जिन्होंने संविधान की शपथ ली कि हम न्याय देंगे, 11 महीने में न्याय नहीं दिया सैनिकों को। तो तैयार रहना 1 जनवरी को भाई, सभी भाई। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा किसान आंदोलन, घुटने टेके किसानों के आगे। इसके बाद में आपने पहलवानों का धरना देखा होगा, और पहलवानों का धरना सिर्फ 44 दिन चला था, 44 दिन। और जो हमारा धरना चल रहा है पूर्व सैनिकों का, 35 लाख पूर्व सैनिकों का, उसी के दौरान वो चला था। उनका टेंट यहां पे था, हमारा टेंट यहां पे था। उनको न्याय मिल गया क्योंकि उन्होंने लास्ट में मिला, चुनाव भी जीत गए, सारी सब कुछ हो गया, पर पहलवानों ने हार नहीं मानी। और यही बात मैंने कही थी, चुनाव जीतते ही चुनाव का हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसी पार्टी के हैं ही नहीं। हम किसी पार्टी की आलोचना नहीं करते, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। जो पार्टी की बात करता है जंतर मंतर पे, हम उसको खदेड़ देते, और खदेड़े गए हैं जंतर मंतर से। वो इसलिए खदेड़े गए हैं क्योंकि यहां पे वो राजनीति करने के लिए आए थे वो, पर सरकार ने कमजोरी समझ लिया पूर्व सैनिकों की। और कुछ हमारे ही समाज के हैं जो बिके हुए हैं, जो जयचंद है, जिनके सिर पे बाल नहीं है तो खोपड़ी में दिमाग नहीं है, खोपड़ी में उनका दिमाग नहीं है। अनुशासन अनुशासन अनुशासन। अरे जब इतने बोलने वाला है तो तेरे को यह नहीं मालूम कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब देश गुलाम था, लाखों क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी, तब हमारे को 26 जनवरी 1950 में एक संविधान मिला था, और उस संविधान में आर्टिकल 21 है, 21 है, 21 जीवन का अधिकार। हम उसके लिए लड़ रहे, उसके लिए संघर्ष कर रहे। कुछ आदमी सोचते होंगे पैसे के लिए, पैसे के लिए। अरे आत्म सम्मान भी कोई चीज है, न्याय भी कोई चीज है, और उसके लिए मजबूर कौन कर रहे हैं? रेल रोकने के लिए ये गूंगी बहरी सरकार। हम नहीं कर रहे ना। हमने 25 नवंबर को शंभू बॉर्डर पे करा रेल ट्रैक जाम 28 लाख सैनिकों ने, ना 1 जनवरी को करेंगे। 1 जनवरी को जो करेंगे वो करेगी बीजेपी सरकार, जिसको 15 सितंबर 2013 को पूर्व सैनिक लेके आए। इससे पहले नहीं थी ये, पूर्व सैनिक ही इसको लेके आए थे रेवाड़ी रैली से। आज उन्हीं सैनिकों की बदौलत ये सरकार में राजा के पद पे बैठे हैं, राजा की कुर्सी पे बैठे हैं, और उन्हीं सैनिकों के पेट पे लात मार रहे हैं। तो मेरे जितने एजेंसियों के भाई इस वीडियो पे देख रहे हैं, तो अब आएगा मजा, और वो मजा आएगा 5 जनवरी के बाद में। 1 जनवरी का प्रोग्राम नहीं कर रहा मैं, 5 जनवरी के बाद का आप सुन लेना और बोल देना। आलोचना हमने खोल दी, 11 महीने में हमने आलोचना नहीं करी बीजेपी सरकार की, माननीय पदों पे बैठे हुए की। अब आलोचना करेंगे, बिल्कुल नाम लेके करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान को कहेंगे कि भाई हम माफी चाहते हैं, हम माफ कर दो हमारे को। 140 करोड़ लोगों, हम पूर्व सैनिक हैं, पूर्व फौजी हैं, जिन्होंने 62, 65, 71 करीगल की जंगें लड़ी हैं, और इस देश का सीना 156 इंच कराया है, और इस तिरंगे झंडे को ऊपर लहरा है। हमारे से गलती हो गई है 15 सितंबर 2013 में रेवाड़ी रैली में, जिनको लाने वाले हम थे, और हमारा ही पेट उन्होंने सबसे पहले काट दिया। अग्निपथ लेके आए तो पेंशन बंद कर दी इन्होंने। सारी चीजें पता है हमने, क्या क्या कराया, क्या क्या नहीं कराया। पूरे जर्नल की किताब का भी खुलासा पता है मेरे को, और पूरे सैनिक समाज को भी पता है। पर आलोचना खोल दी, दबा के करो इनकी आलोचना 11 महीने में, क्योंकि हमने आलोचना, हम अनुशासन में अनुशासन
जब हमारा भीमराव अंबेडकर का संविधान ही तुमने पीछे धका दिया, वो हमारे पर लागू ही नहीं है, हमारे को न्याय, समानता, स्वाभिमान, उससे तो हम वंचित कर दिए। हम तो 28 लाख पूर्व सैनिकों को, 7.5 लाख माता बहनों को तुम ये ही नहीं मान रहे कि वो भारत देश के हैं। तुम ये ही नहीं मान रहे उनको कि उन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाइयां लड़ी है, करगिल की लड़ाइयां लड़ी है, वो शहीद हुए हैं लाखों। तुम तो ये कह रहे हो कि सिर्फ उसके अंदर 62 में, 65 में, 71 में, करगिल में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के नेता लड़े हैं, उनके लड़के लड़े हैं, हमारा कोई योगदान नहीं किसान मजदूर के बच्चों का। क्या बात है, आलोचना करेंगे, कभी ठोक के कराएंगे, ईव कराएंगे। और 5 जनवरी तक कोर कमेटी बनती है पूरी कमेटियों की, जिसके ऊपर हमारी नजर है। और भाई बिल्कुल हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, बिल्कुल समर्पित है उनके। अगर किसी कारण से वो पटड़ी से उतरती है तो 5 जनवरी के बाद में कोर कमेटी बनेगी, जो बनाएगी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, कोर कमेटी पूरे देश के पूर्व सैनिकों की। और उस कोर कमेटी वो इस आंदोलन तक और इस आंदोलन के परिणाम तक रहेगी। और उस कोर कमेटी का जो भी नाम आप रखोगे सोच समझ के, जैसे भाई मैं कह रहा हूं संयुक्त मोर्चा पूर्व जवान जेसीओ जंतर मंतर के नाम से घोषित कर देंगे। और उसके बाद में जंतर मंतर पर अकेला धरना नहीं चलेगा, 3 जगहों पे धरना चलने लग जाएगा, 3 जगहों पे। और जितनी कमेटियां हैं वो सब जंतर यहीं पे रहेंगी, दिल्ली में ही रहेंगी। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं वो अपने घर पे नहीं जाएंगे जब तक हम इस आंदोलन को कामयाब नहीं करते या न्याय नहीं मिल जाता हमारे को कि हमारी जो मांग है 3 रिटायर्ड जजों की, तब तक वो कोई घर नहीं जाएगा। वो सब यहीं पे रहेंगे, धर्मशालाओं में रहेंगे, जिनकी बुकिंग चलने लग गई है उनकी बुकिंग हम करवाने लग रहे हैं 5 के बाद में 2-3 धर्मशालाओं की। और जैसे ही स्ट्रेंथ हो जाएगी तो सारा आंदोलन एक सड़क पे शुरू हो जाएगा। और उस सड़क पे ही भाई अपना खाना बनेगा, रोटी चावल लड्डू जो भी बनेगा, और एक ही थाली में बैठ के खाएंगे। चाहे वो आंदोलन चलो 10 दिन या 15 दिन, पर आंदोलन चलेंगे 3 जगह मोर्चे लगाए जाएंगे। एक तो गोदी मीडिया, जहां जहां उनके दफ्तर है उनके सामने बैठेंगी एक टीम जाके, रोज डेली अलग अलग चैनल के सामने। दूसरा मोर्चा जो 750 सांसद है, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, चाहे वो राज्यसभा के चाहे लोकसभा के, उनके घर के आगे एक टीम बैठेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब 5 जनवरी के बाद में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 3 मोर्चे बांधेंगे। और इसमें सहयोग चाहिए आप लोगों का, आप लोगों के लिए चल रहे हैं। वहां पे जो संघर्ष चल रहा है वो कोई सांसद सीट के लिए नहीं चल रहा है कि प्रगट साहब को चुनाव लड़ना, उसकी 94 साल सर्विस, 94 साल उम्र होगी सबका कमेटी के इतने बुजुर्ग की, उसको चुनाव नहीं लड़ना 2024 का। तो उस समय जो भी 5 जनवरी के बाद में है, अपना बिस्तर, बोरिया, अपना साबुन, कोलगेट, बुरश, कच्छे साथ में ही लेके आना, क्योंकि ये चलेगा इस हिसाब से, वहीं पे डेरा रहेगा। जितने भाइयों ने मेरे से मिलना है वहीं पे रहेंगे, रात में दिन में, लाइटों के नीचे, बर्फ के किसी भी तरह से। तो पूरे देश से संपर्क किया जा रहा है, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक और कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक के सैनिक शुरू हो जाएंगे 5 जनवरी के बाद में। और जो सैनिक आएगा वही रहेगा। अरे सर्विस में थे 6-6 महीने में आया करते हो वापिस, अब की बार तुम आओगे तो भाई पता नहीं 1.5 महीना लगे या 1 महीना लगे। न्याय के लिए, समानता के लिए, संविधान के दायरे में चलने दो एक बार इनको भी, कितना चलेंगे। अगर ये उनको न्याय दे सकते हैं तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब तो आओ आगे बढ़कर, और भाई जिन्होंने जो सर्विस करते हैं भाई उनको भी गढ़ी इसके अंदर, उनको तो मैं मजबूर कर दूंगा, मैंने पता है। अगर 5 जनवरी के बाद में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सभी पदाधिकारी दिल्ली जंतर मंतर पे डेरा डाल देंगे, धर्मशालाओं में रहने शुरू कर देंगे, मैं यकीन दिलाता हूं, मेरे में इतनी वो है कि जो सर्विस करते हैं ना, चाहे वो केरला में बैठा हो, चाहे जम्मू में बैठा हो,
चाहे वो असम में बैठा हो, चाहे पंजाब में बैठा हो, जो सैनिक ये कहता ना कि उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, ताश खेल रहा हूं मैं उनको भी ला दूंगा भाई। अगर आप लोगों का विश्वास रहा ना और आप लोगों की मदद रही तो वही आदमी अगर वो ट्रैक्टर ट्रेली लेके जंतर मंतर पे या दिल्ली के अंदर जिस स्थान पे बैठे हैं वहां पे नहीं पहुंचा देते। गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, पर न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो ये मैंने बता दिया, 1 जनवरी का कहीं भी प्रोग्राम हो सकता है। ये कोई ये नहीं है कि उसकी कोई जगह है, बस अपनी अपनी जगह पे तैयारी रखना। आपको मैसेज मिल जाएगा, कोई ना कोई आदमी आपके पास में आएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रधान के नंबर हमारे पास में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रधान के नंबर मेरे पास में, मतलब जो जंतर मंतर पे आए उनके पास में है, और उनकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही और पहले ही बन चुकी। उनके ऊपर तो 15-20 आदमी लगे हुए हैं पंजाब के अंदर कि कौन सी टीम कहां जाएगी, कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। इसलिए ये कहीं भी हो सकता है। अगर सरकार बातचीत का न्योता नहीं देती 1 जनवरी से पहले पूर्व सैनिकों को नहीं बुलाती कि जो पिछले 11 महीने से जंतर मंतर पे बैठ के न्याय की भीख मांग रहे हैं, तो भाई कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या करें हम? कोई तो बाबा भीमराव अंबेडकर को लिख के जाना था कि अगर गूंगी बहरी सरकार आपकी नहीं सुने तो आपको क्या करना चाहिए, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं लिखा संविधान में। अब तो हमारे पास में यही है कि संविधान के दायरे में हम जो आर्टिकल 19 ने अधिकार दे रखा उसके अनुसार हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाए। पर तैयार रहना हर एक डिस्ट्रिक्ट ने, देश की हर एक डिस्ट्रिक्ट ने, जो वो हमारे प्यार में है चाहे किसी भी तरह है, पता नहीं कौन आदमी किस समय, रात में, दिन में, किस समय आप तक पूछ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। और वीडियो कर देना 10-10, 15-15 ग्रुपों में शेयर, जिससे चले जाए कि अब चल पड़े कि 2013 नहीं है, ये 2024 है। और 2024 में पूर्व सैनिक अपनी ताकत दिखाएंगे। जिन्होंने पूर्व सैनिकों के पेट पे लात मारी है और जिनको लाने वाले पूर्व सैनिक है, तो उतारने वाले भी पूर्व सैनिक होंगे 2024 में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। सैनिक भाइयों, आप लोग सुन लिया होगा। ये वीडियो कितना हो सके उतना शेयर कर देना। पूरा को पता होना चाहिए क्या चल रहे हैं। जवानों क्या वही कमजोरी नहीं है, जवान को लिए भी ताकत है बोलकर पूरा को सरकार को भी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैनिक की एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सैनिक की एकता से ही रहेगा, एकता ही है। सैनिक पूरा एक ही है।